तो दोस्तों, क्या ठंड के सीजन में आपको भी कमर दर्द की, जोड़ों की, घुटनों की, शारीरिक क्षमताओं में कमी और बच्चों की ग्रोथ नहीं हो रही है, नींद कम आती है? इन सभी के लिए मैं एक रामबाण रेसिपी लेके आई हूँ जो सब में काम करेगा। तो चलिए फिर इसको बनाना कैसे शुरू करते हैं। 1.5 कप के जितना मैंने यहाँ पर घी लिया है। सबसे पहले गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा देना है आयरन का, और इस डब्बे में 1.5 कप के जितना घी है। 2 चम्मच घी अभी मैंने डाल दिया है। तो पहले हम गोंद को ही फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर ये जो है 1/3 कप के जितना ये गोंद होगा। तो 2 बैचेस में मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। तो घी उतना ही डालिएगा जितना आपको गोंद को फ्राई करना हो। अगर एक साथ ही फ्राई करना चाहते हैं तो थोड़ा सा इससे ज़्यादा घी और डाल सकते हैं। टोटल 1.5 कप घी मैं बता दे रही हूँ, इसमें लग जाएगा आपको। इस जो हम बना रहे हैं आज ये लड्डू, इसमें लग जाएगा। तो गोंद को अच्छे से फूलने तक फ्राई कर लेना है, उसके बाद घी से निकाल लेना है। ये जो मैं आज लड्डू बना रही हूँ ना दोस्तों, ये बहुत ही हेल्दी होता है। हमें खुद भी खाना चाहिए, बच्चों को भी खिलाना चाहिए, और न्यू बेबी मॉम जो हैं उनके लिए तो ये डिलीवरी के बाद ये बनता ही बनता है। न्यू बेबी मॉम को ये दिया जाता है खाने के लिए। वैसे तो ये सब के लिए हेल्दी है, जोड़े, घुटने, कमर जिनको प्रॉब्लम है सबके लिए बेस्ट है। तो 1 कप मखाना लिया था, तो उसे भी मैंने घी डाल करके रोस्ट कर लिया है। अब देखिए 1 चम्मच घी और डाल दिया है, और घी डाल करके यहाँ पर मैंने 1/3 कप जो है सूखा नारियल काट करके लिया था, और उतना ही काजू मैंने काट करके लिया था, और उतना ही किशमिश लिया था। और यहाँ पर इसमें मैंने 1 चम्मच के जितना खसखस यानी पोस्ता दाना जिसको बोलते हैं वो लिया है, वो भी डाल दिया है। थोड़ा सा जब रोस्ट कर लिया है ड्राई फ्रूट को, उसके बाद खसखस के दाने इसी के साथ डाल करके भून लेने हैं। और यहाँ पर 1.5 चम्मच के जितना इसमें सौंठ यानी जो सूखे अदरक का पाउडर होता है वो पाउडर इसके साथ डाल करके इसको अच्छे से भून लेना है। जब ये सभी चीज़ें हल्की सी भून जाएंगी तब इसको आप निकाल लीजिए इसको भी। और ये गोंद और मखाने को जो खलबट्टे वाला कुटनी होता है उसे तोड़ करके ले लेना है। अब देखिए यहाँ पर मैंने 200 ग्राम के जितना लिया है तीखूर। इसे भी 1 चम्मच घी डाल करके लो फ्लेम पर आराम से तीखूर को अच्छी सी सुगंध आने तक यानी सौंधी सी सुगंध आने तक भून लेंगे। तीखूर मार्केट में इजली मिल जाता है, और ये बता दे ये इस सठोरे में तो पड़ता ही पड़ता है। जब भी आपको कमर दर्द की प्रॉब्लम हो तो हर लेडीज के लिए या जेंट्स के लिए सब के लिए परफेक्ट है। इसका आप शुद्ध घी में हलवा बना करके खा सकते हैं डेली, जिन्हें कमर दर्द की प्रॉब्लम है। तो तीखूर क्या करता है, कमर दर्द की प्रॉब्लम कभी आने ही नहीं देता है, ये जड़ से ख़त्म कर देता है। तो जिन्हें भी कमर दर्द की प्रॉब्लम है, तीखूर का आप डेली 1 चम्मच तीखूर और 1 चम्मच घी, चीनी डालना चाहे तो चीनी या गुड़ में इसका हलवा बना करके खाइए तो कमर दर्द की प्रॉब्लम नहीं होती है। ड्राई फ्रूट सभी मैंने भून लिए हैं, उसी के साथ पोस्ता दाना और सौंठ को भी भून लिया है, उसे भी निकाल दिया है। अब देखिए यहाँ पर 1.5 किलो के जितना मैंने लिया है गेहूं का आटा, इसे भी अच्छे से भूनेंगे। तो 1 चम्मच ही घी मैं इसमें डाल रही हूँ, और इसको लो फ्लेम पर आराम से तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए भून लेंगे, जब तक कि इसमें से सौंधी सी खुशबू नहीं आती है, अच्छे से ये हल्की नहीं होती है, यानी जब ये भून जाती है तो ये हल्की हो जाती है। तो जब इसमें सौंधेपन की खुशबू आने लगे तब समझिए ये आटा जो है भून गया है। तो देखिए कलर में चेंज हो गया है। अब ये आटा भून गया है, तो इसे भी हम ट्रांसफ़र कर लेंगे उसी बर्तन में। और गोंद और जो मखाना था उसे भी मैंने क्रश कर लिया है। क्रश करके या फिर आप चाहे तो इसे पीस भी सकते हैं ग्राइंडर जार में, वैसे तो ना ही पीसे तो अच्छा है, क्योंकि ऐसे ही क्रश करके जब वो खाने में मुंह में आता है तो अच्छा लगता है। सभी चीज़ें भून गई हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1.25 किलो के जितना गुड़। तो ये गुड़ लेकर के अच्छे से इसको तोड़ लूँगी, छोटे टुकड़ों में कर लेना है। तो मीठा आप 1.5 केजी आटे के हिसाब से ये 1.25 किलो गुड़ काफ़ी है। चीनी भी डालना चाहे तो चीनी का पाउडर भी आप डाल सकते हो। इसे देखिए तोड़ लिया था, इस तरीके से छोटे टुकड़ों में कर लिया था। और कढ़ाई में मैंने 1/3 कप घी मेल्ट कर लिया है, और घी जैसे ही मेल्ट हो गया है तो 2 चम्मच इसमें हल्दी पाउडर डाल करके थोड़ा सा कुछ सेकेंड के लिए भून लिया है, यानी 2-3 सेकेंड के लिए भून लीजिए। अब यहाँ पर लो फ्लेम पर बस गुड़ को जो है पिघलाना है।
ध्यान रखिएगा, इसको हमें पिघलाना है, इसका चाशनी वगैरह कुछ नहीं बनाना है, बस ये मेल्ट हो जाए, बस इतना ही हमको इसका काम करना है। तो लो फ्लेम पर ध्यान से इसका काम कीजिएगा, वरना गुड़ जो है टाइट हो जाएगी। या अगर ये प्रॉब्लम लगती है आपको तो गुड़ को बस आप क्रश कर लीजिए या फिर कद्दूकस कर लीजिए छोटे टुकड़ों में। ऐसे ही आप आटे में डाल करके इसको मैश करके लड्डू बना सकते हैं। इस तरीके से अगर आपको थोड़ा सा हार्डली लगता है तो ये काम मत कीजिएगा आप, वरना चाशनी में अगर गड़बड़ी हो गई तो आपका सठोरा अच्छे से नहीं बन पाएगा। गुड़ जैसे ही अच्छे से मेल्ट हो गया है तो तुरंत के तुरंत गरम के गरम ही इसमें आटे में हम यानी जो हमने मिक्स सब तैयार किया है उसी में डाल देंगे। अब गरम के गरम तुरंत के तुरंत बिना देरी किए इसको अच्छे से मिक्स करना है सभी चीज़ों को। तो थोड़ा सा पहले पौने से मिक्स कर लीजिए, उसके बाद हाथों से अच्छे से मिक्स करने के बाद कहने का मतलब कि इस तरीके से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद जो बचा घी था वो घी डाल करके इसमें पिघला करके अच्छे से इसका सठोरा बना लीजिए। घी अगर और इसमें ज़रूरत लगे तो आप डाल सकते हो। वैसे तो जितना मैंने घी 1.5 कप लिया था वो पूरा लग गया था इसमें। तो बस इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद तुरंत के तुरंत इस तरीके से लड्डू इसके बना लीजिए। और ये हेल्दी टेस्टी लड्डू यकीन मानिए बच्चे बड़े सभी को पसंद आता है और बहुत ही स्वादिष्ट होता है ये खाने में, ये हल्दी वाले लड्डू। और न्यू बेबी मॉम के लिए तो ये रामबाण है। एक लड्डू बच्चे बड़े किसी को भी दे रहे हो तो 1 गिलास दूध के साथ इसको दीजिए, ये और ज़्यादा शरीर पर काम करता है। तो अगर आपको घुटने की, कमर दर्द की, ठंड में प्रॉब्लम हो जाती है तो ये गोंद वाली यानी सठौरा जिसे देहाती भाषा में बोलते हैं, ये ज़रूर बनाइए, खाइए, खिलाइए सबको। ये हमारे चेहरे पर ग्लो लाता है, दिन पर दिन हमारे शरीर में वृद्धि करता है। बच्चों की ग्रोथ नहीं हो रही है तो बच्चों की ग्रोथ के लिए, दिमागी ताकत के लिए, नींद अच्छी नहीं आती है तो सबके लिए ये बहुत ही रामबाण है। पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो ये हर लेडीज को खाना चाहिए। ये लड्डू यानी सठौरा बनाना बहुत ही आसान है। देहाती तरीके से ये सठौरा बनता है और बहुत ही मज़े स्वादिष्ट की बनती है। तो हर किसी को ये सठौरा ज़रूर खाना चाहिए। रोज़ एक ठंड में आप खाइए। और ठंड में जो भी आपको प्रॉब्लम होती है उन्हें आप टाटा बाय बाय कहिए। तो आज की रेसिपी ये सठौरा की अगर आप सबको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।